हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं आप लोग के लिए पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, पिछला वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट किया था, तो मैं इस वीडियो में उसके बाद से ही शुरू करूंगा। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपने देख रखा है तो चलिए गाइज, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु के भार में क्या परिवर्तन आता है? What is the change in the weight of an object on the surface of the moon? मतलब इसमें बोला गया है कि अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा के सतह पे जाओगे तो आपका जो भार होगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा। यानी आप तो पढ़े ही होंगे कि जब भी आप पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हो तो जो आपका वेट होता है वो 1/6 हो जाता है। तो मान लीजिए आपका पृथ्वी पे 48 kg वेट था, तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो। 48 इंटू 1/6 जब आप करोगे तो इसका जो आएगा वो 8 kg आ जाएगा। यानी कि आपका वेट पृथ्वी पे 48 था, तो आप चंद्रमा पे आपका वेट हो जाएगा 8 kg, यानी कि आपका वेट डिक्रीज हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि घटता है। जब भी आप पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जाओगे तो जो आपका वेट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। एक कप में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब यह पूरी तरह से पिघल जाती है तो पीने वाले के पानी के स्तर में क्या परिवर्तन होगी? आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर इन अ सिंगल कप व्हेन इट मेल्ट्स कम्प्लीटली। व्हाट विल बी द चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द ड्रिंकर? मतलब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कप में पानी रखा हुआ है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। अगर वह बर्फ़ पूरी तरह से पिघल जाए तो वो कप में पानी का लेवल में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि रिमेन अनचेंज, यानी कि कोई चेंजेस नहीं आएगा पानी के लेवल में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए गाइस, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? व्हाट फोर्स इज यूज्ड टू रिमूव क्रीम फ्रॉम मिल्क? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अपकेंद्रण बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा दूध से मक्खन को निकाला जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हुक्स प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रत्यास्थता से, यानी कि इलास्टिसिटी से संबंधित है हुक्स लॉ। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? विच साइंटिस्ट फर्स्ट मेल्टेड टू पीस ऑफ आइस बाय रबिंग देम टुगेदर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि डेवी पहले वैज्ञानिक थे जो बर्फ के टुकड़ों को घिसकर पिघला दिए थे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या परिवर्तन आता है? हाउ डज इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑन आइस चेंज इट्स मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि घटता है। जब भी आप बर्फ़ पे दाब बढ़ाओगे तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर इन केल्विन कितना होता है। तो केल्विन में 310 डिग्री होता है, और फ़ारेनहाइट में भी मैंने बताया था, तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6। तो ये दोनों भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा इस बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे के ताप में क्या परिवर्तन आएगा? इफ़ द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर केप्ट इन द रूम इज ओपनड, व्हाट विल द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द रूम? मतलब इसमें बोला गया है कि एक कमरे में एक फ्रिज रखा हुआ है, अगर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाए तो जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें क्या चेंजेस आएगा?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ता है। रूम का जो टेम्परेचर है वो और इंक्रीज होगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है? हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ थर्मस फ्लास्क? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि डीवार ने थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड कैम्फ्योर ऑन सॉलिड वेपर कॉल्ड? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन हम लोग कहते हैं ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य की सतह पर कितना ताप होता है? हाउ मच हीट इन देयर ऑन द सरफेस ऑफ द सन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 6000 केल्विन होता है सूर्य की सतह पे ताप, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सोलर एनर्जी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसमें पूछा गया कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र द्वारा बदला जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि सोलर सेल के द्वारा सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, ध्वनि तरंगे क्या चीज में नहीं चल सकती? साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल इन व्हाट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, निर्वात में, यानी कि वैक्यूम में ध्वनि नहीं चल सकती, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता होती है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि 30 से 40 डेसिबल होता है साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की तीव्रता, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो चलिएगा आज बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड? यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ में होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोहे में साउंड का सबसे ज़्यादा स्पीड होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।